पायदान है ध्यान का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और पूरा प्रैक्टिकल है। बात आती है ध्यान। ध्यान शब्द आप लोग सुने होंगे, बोलते होंगे, घर में बहुत से आपके सदस्य, आपके लोग, आपके घर के लोग ध्यान की बात बोलते रहते हैं कि ध्यान से कोई कार्य करना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से लिखना, ध्यान से कुछ करना। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सभी लोग ऐसा कहते हैं ना कि ध्यान से कोई भी कार्य ध्यान से करना, कोई भी चीज़ ध्यान से करना है। तो बात बात में ध्यान का नाम लिया जाता है कि ध्यान किसे कहते हैं। परंतु ध्यान को कोई जान नहीं पाता है कि ध्यान है क्या। सब लोग ध्यान 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 बोलते हैं, परंतु ध्यान को कोई जानता नहीं है। ध्यान को कोई समझता नहीं है कि ध्यान है क्या। अब महर्षि घेरंड ध्यान के बारे में कुछ कहते हैं कि ध्यान किसको कहते हैं। वैसे देखिए, महर्षि घेरंड से पहले हम लोग वैसे जान जाएंगे कि ध्यान क्या है। महर्षि पतंजलि ने ध्यान के बारे में कहा है कि तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, धारणा किए हुए वस्तु पे एकाग्र हो जाना। एकाग्रता मतलब उसके अलावा एकाग्रता में ऐसा नहीं होता है कि आप एक ही जगह टिके रहो। एकाग्रता या चिंतन की क्रिया ध्यान कहलाती है। तो ध्यान चिंतन किसका होना चाहिए? अब ध्यान का मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ उसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। कुछ लोगों का यही मतलब होता है कि ध्यान में तो कुछ होता ही नहीं है, बस केवल ध्यान में बैठा जाता है, यही होता है ना। ध्यान का मतलब आप लोग यही जानते हो कि ध्यान में केवल बैठ जाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है और वैसे ही चमत्कार हो जाता है, ठीक है। ध्यान में भी विचार चलते हैं, ठीक है। ध्यान में भी विचार चलते हैं। हाँ, लगता है आप एक विचार पे केंद्रित होकर के चलते हो, वह ध्यान ही है। महर्षि पतंजलि ने कहा है कि चित्त की वृत्तियों में रहने वाले धर्म को ही समाधि कहते हैं। चित्त की वृत्तियों में मतलब कि विचारों की जो वृत्तियां हैं, तो वृत्तियां भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होती हैं, ठीक है। तो जो सात्विक वृत्तियों में यदि चित्त का जो धर्म है वो रहता है, तो ही जो है एक तरह से ये कह लीजिए कि समाधि लगती है, एकाग्रता लगता है, ध्यान लगता है, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है। तभी होता है, अन्यथा नहीं होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि हम ध्यान में क्या सोचें, किसका ध्यान करें। मैं बार बार कहता हूँ कि आप ध्यान भी करोगे तो किसका करोगे। लोग ध्यान करने जाते हैं, यहाँ करने जाते हैं, कोई विपश्यना का ध्यान करता है, कोई प्रेक्षा ध्यान करता है, तमाम तरह का ध्यान में लोग करने जाते हैं, सीखने जाते हैं। परंतु आप ध्यान करोगे किसका, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप ध्यान करोगे किसका। तो उस पर ध्यान कर ही लोगे तो आप क्या कर लोगे, उससे क्रिया ही तो हो रही है ना बस। अब आपके अंदर क्रिया हो रही है, विचार चल रहे हैं, न विचार की न प्रवृत्ति मालूम है कि सात्विक है कि राजसिक है, तामसिक है। पंचमेल खिचड़ी चल रही है ना। बताइए, होता है कि नहीं होता है? आप मान लीजिए 15 दिन के लिए गई होंगी,
गई हैं? लोग गए जाते हैं, आप पूछिएगा जो जाते हैं। हाँ, तो उसमें विचारों को लोग, तो मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बहुत दिनों से ये बात कहता हूँ लोगों को। समझ में आ गया जब से मैं ये अपना कार्यक्रम शुरू किया, जब से मैं लोगों को ये ज्ञान देने लगा, जब से ये बताने लगा, तब से मैं ये बोलता हूँ कि ध्यान करोगे किसका? आपको ज्ञान है ही नहीं है। आप मान लो विपස්සना में चले गए तो श्वास प्रश्वास को देखो, उसके बाद से मन में जो विचार आ रहा है वो कौन विचार आ रहा है, किस तरह का आ रहा है, कौन सा भाव आ रहा है, केवल श्वास प्रश्वास को देखने मात्र से मान लीजिए आप अपने मन को रोक लिए, ठीक है, आपने मन को रोक लिया तो लगाओगे कहाँ उसको? फिर वही राजसिक तामसिक विचारों में फंसा कर रखोगे। क्लियर बताइएगा मुझे, यही होता है ना। फिर आप मान लीजिए चलो चित्त के मन को रोक लिए, तो उसे कहाँ लगाओगे? बाई देवर रुक गया तो कहाँ लगाओगे फिर आप? मान लीजिए श्वास प्रश्वास तो एक क्रिया है कि मन रुक जाएगा, उसके आगे क्या करोगे फिर आप? हाँ, उसके आगे क्या करोगे? फिर महर्षि पतंजलि की तरफ आना पड़ेगा, ठीक है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। तो जो सात्विक गुण है, यदि उस तरफ आपकी वृत्ति जाती है तो ध्यान लग जाएगा, तो आप सही दिशा में चल रहे हो। अगर राजसिक और तामसिक वृत्ति आपके ऊपर घिरी हुई है तो फिर तो ध्यान का मतलब ही कोई नहीं है, बैठे रहो हजारों साल तक। और आपको ये भी नहीं पता है कि सात्विक वृत्तियों को भी ध्यान में छोड़ना पड़ता है। मतलब ध्यान की प्रक्रिया ऐसी है कि एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, ऐसे छूटती चली जाती है। ठीक है, ऐसा होता है। बड़ी भयावह स्थिति है ध्यान को लेकर के लोगों के बीच में। लोग कोई ध्यान पे नहीं पहुंच पाता है। महर्षि महेश योगी का भावातीत ध्यान है। यम नियम, एक चीज और बता दो, यम नियम का भी पालन कर लोगे तो क्या ध्यान में चले जाओगे आप? नहीं, आप मान लीजिए कि यम नियम का ध्यान पे चलोगे, चलो आपको यम नियम बता दिया गया कि सत्य का पालन करो, अहिंसा करो, फिर भी आपको ज्ञान नहीं है ना, तो ध्यान कर ही नहीं पाओगे। किसका ज्ञान? सबसे पहले वेदों में एक सिद्धांत आया है, क्या? ज्ञान कांड, कर्म कांड, और तीसरा है उपासना कांड। वेद इस सिद्धांत पे काम करता है, और वेदों का जो सिद्धांत है वो बहुत सबसे उत्तम सिद्धांत है। परंतु आज के समय में कोई इस सिद्धांत को मानने के लिए कोई करता ही नहीं है, पता ही नहीं है किसी को। ठीक है, पहले ज्ञान अर्जित किया जाता है, उसके बाद कर्म किया जाता है, उसके बाद भक्ति होती है। यहाँ पे तो पहले ही भक्ति में उतार दिया जाता है, ज्ञान और कर्म दोनों गायब हो जाता है। ठीक है, बताइए, आपको हम कह दें कि आप ये काम कर लो, यम नियम के साथ साथ आपको ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आप ध्यान नहीं लगा पाओगे। मैं जो ध्यान करवाया था, पूछिए, इसमें ज्योति नहीं होती है। आप जिसका ध्यान करना है वो लोग ध्यान करते ही नहीं है। हमने ध्यान की कुछ पद्धतियाँ इन वेदों से, उपनिषदों से, दर्शनों से लिया है, वो मैं करवाता हूँ।
अब योग महोत्सव में जो गए थे वो लोग किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ही हमारा ध्यान है प्रकृति ध्यान, मैं यही ध्यान करवाता हूँ। उसके बाद से आत्मा ध्यान, आत्मा का ध्यान, उसके बाद से फिर परमात्मा का ध्यान। व्यक्ति स्टेप वाइज स्टेप चलता है। तो ये है ध्यान। थोड़ा सा ध्यान के बारे में आप लोगों को बताया, बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा सा ही बताऊंगा। अभी जब आप करवाएंगे ना तब आपको पता चलेगा। उसके 3 भाग हैं, अभी तीन राउंड में पूरा होता है। तो अभी तो हमने एक ही राउंड करवाया है प्रकृति ध्यान का, ठीक है। तो धीरे धीरे करवाएंगे, हम लेकर के आएंगे उसको लोगों के बीच में। आपको लगेगा कि हाँ वास्तविक हम ध्यान कर रहे हैं, कोई इसमें बनावटीपन नहीं है। और जितना आजकल ध्यान होता है सब बनावटीपन होता है, लोगों को बहलाया जाता है, ठीक है, फुसलाया जाता है। और लोग जैसे पहले खो जाते थे वैसे आज भी खो जाते हैं और नाम दे देते हैं ध्यान, ठीक है। योग महोत्सव में बहुत से लोग तो इस बात को नहीं समझ पाए कि ध्यान वास्तव में है क्या, परंतु जो समझे हैं, जो अब जो ज्ञान ले रहे हैं और जो ज्ञान ले चुके हैं, उस ध्यान को अब समझ रहे हैं कि वो ध्यान क्या था, ठीक है। जो नए लोग थे उनके लिए तो वह नया ही था, और जो मैंने ध्यान करवाया था एकदम नया ही था, कोई पुराना नहीं था वो, ना ही कहीं किसी का कॉपी पेस्ट था, ठीक है। जो शास्त्रों में, जो वेदों में, जो उपनिषदों में जो पद्धतियाँ हैं, उन्हीं को मैंने रखा था और आगे भी रखूँगा। जब आप लोग को जोड़ूंगा ध्यान में, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार ऑनलाइन ही जो है ध्यान में लोगों को जोड़ा जाए, कि कुछ तो ज्ञान हो, है कि नहीं। तो धीरे धीरे नहीं, इसके लिए पूरा बाकायदे लोगों को जोड़ेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। अब क्या होता है कि जब तक आप उनको ऐड ना करो रजिस्ट्रेशन, तब तक कोई वैल्यू भी नहीं समझता है, समझ रहे हैं। तो पूरा बाकायदे जो है ना उसका सेशन रख करके, थोड़ा सा लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा करके तब लोग करते हैं, एक इत्मीनान से, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होकर के। अगर हम फ्री कर देंगे ना तो उसकी वैल्यू नहीं रहती। मार्केट में सब्जी वाला अगर सब्जी को सस्ता कर देता है तो उसे कोई लेता ही नहीं। बात समझ में आ गया। उसे कोई पूछता भी नहीं, अगर अच्छा माल भी रखा हुआ है और सस्ता कर दे तो कोई नहीं लेता है। ये प्रोग्राम 3 दिन का होता है और 3 दिन वहीं रहना होता है। और ये चार्ज लेके करवाएंगे तो ध्यान का ऑनलाइन मैं सोच रहा हूँ कि अगर ध्यान करना है तो ऑनलाइन माध्यम से मैं सोच रहा हूँ कि पूरा दिन एक शेड्यूल करें ऑनलाइन माध्यम से, कि आप पूरी तरह से उतना नेट भी चाहिए, है ना, कि कम से कम 3-4 घंटे आप समय दे सकें तो ध्यान को करवा सकते हैं। 3-4 घंटे ध्यान तो बहुत कम रहता है, उसके आगे की प्रक्रिया, प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ध्यान तो बहुत क्षणिक लगता है, 2 सेकंड 4 सेकंड का ध्यान लग पाएगा, परंतु उसके आगे की प्रक्रिया आपको पता ही नहीं है, करोगे क्या। पहले आप तैयारी ही नहीं जानते हो, ध्यान में उतरने के लिए आपके पास कोई साधन ही नहीं है, किस तरह से उतरोगे, पता ही नहीं है कि किस रास्ते से जाएंगे कि नदी को पार कर जाएंगे, और किस 3-4 आपको 2-3 घंटे तो मिनिमम आप लेके रहिए हैं ध्यान के लिए। अगर ऑनलाइन लेते हैं तो 3 घंटा आपको पूरा फ्री होकर के आना पड़ेगा। इतना तो मेरी क्लास जाएगी ध्यान में, इससे कम नहीं। हाँ, टाइम मैं बताता हूँ और टाइम उससे ज़्यादा ही जाती है।
जो टाइम मैं बताता हूँ उससे आधे घंटे का रहता है तो 1 घंटा जाता है, 1 घंटे का रहता है तो आधा घंटा 1.5 घंटे जाता है, तो मतलब टाइम जाता है। ठीक है। हाँ, परंतु बहुत कुछ छूट जाता है, पता है। आप लोग छोड़ के चले जाते हो तो उस समय कोई अच्छी चीज़ आ जाती है फिर अब बात है कि जो लोग पूछ देते हैं जिनको ज़रूरत होती है, तो मैंने कहा चलो इनको बता देते हैं। वैसे वीडियो आती रहती है, वो भी प्रश्न आपको मिल जाएगा, उन सब के भी मिल जाते हैं, क्योंकि वीडियो आप देखते रहिए जो डेली पब्लिश करते हैं। हाँ, तो 10 बजे की बाद ही तो होता है, 10 मिनट 5-15 मिनट 20 मिनट तो चलता ही है इससे तो पहले भी ऐसे ही चलता था, योग दर्शन भी लेते थे तो ऐसे ही चलता था। हाँ कई बार ऐसे टाइम लग जाता है। प्रश्न मैंने बोला ना, प्रश्न जितने रहेंगे उतना ही नया ज्ञान उत्पन्न होता है। मैंने इसीलिए तो बोला कि प्रश्न जितना, अभी मेरे पास कुछ लोग प्रश्न भेजना शुरू किए हैं। मैंने कुछ लोगों से कहा था, तो मैंने कहा कि कुछ लोग हैं जो प्रश्न भेजते हैं मुझे कि मतलब इन प्रश्नों पे आप बोलिए, तो मैं उसको संडे को रख रहा हूँ। अभी मेरे पास कई प्रश्न हैं, मैं सोचा हूँ कि अब उसे पेपर पे लिखूँ, परंतु लिख नहीं पाता हूँ, तो मोबाइल में जा कर के देखना पड़ता है मुझे। तो कुछ लोगों ने प्रश्न भेजा है और गुमनाम भेजते हैं, नाम अब नहीं लिख रहे हैं लोग, तो मतलब उस पर लिखे हुए हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि इनकी वीडियो जो है, जिस नाम से हम लोग प्रश्न कर रहे हैं उसी नाम से आप वीडियो को पब्लिश भी करें। तो मैंने कहा कि ठीक है। जितने आप लोगों के पास प्रश्न मैंने डाला है, बोला है, वो सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अभी वो पब्लिश नहीं हुआ है, अभी कई दिन से लोग कह रहे हैं कि उसे जल्दी पब्लिश कर दीजिए कि हम लोग भी सुन सकें। तो देखते हैं, उनको समय निकाल करके 4 प्रश्न थे, चारों प्रश्नों के अभी कुछ वीडियो अभी हमें पब्लिश करना है। वो जो लोगों ने पूछा था उन तक वो नहीं पहुंच पाया है, तो डालने वाला हूं उसको। चलिए हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं 10 मिनट ध्यान। तो महर्षि गरंड ने जो है, ये तो ध्यान के बारे में बात हो गई, परंतु महर्षि गरंड ने जो है 3 प्रकार का ध्यान बताया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, सूक्ष्म। स्थूलम ज्योतिस्था सूक्ष्मम ध्यानस्य त्रिविधम विदुः। स्थूलम मूर्तिमयं प्रोक्तम ज्योतिस्तेजोमयं तथा स्थूलम सूक्ष्मं बिंदुमयं ब्रह्म कुंडली परदेवता। ठीक है। तो कहते हैं कि स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान और सूक्ष्म ध्यान के भेद से ध्यान 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। स्थूल ध्यान जो सामान्य लोगों के लिए होता है, ज्योतिर्ध्यान मध्यम लोगों के लिए होता है, सूक्ष्म ध्यान होता है जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, जो साधक होते हैं। और स्थूल 3 प्रकार का ध्यान होता है। स्थूल ध्यान वह कहलाता है जिसमें मूर्ति में इष्ट देव का ध्यान हो। स्थूल ध्यान उसको कहते हैं जिसमें मूर्ति में इष्ट देव का ध्यान हो। ज्योतिर्मय ध्यान, देखिए ये तो मैंने, मूर्ति पूजा कौन करता है? जो मैंने बताया कि सबसे निकृष्ट कोटि के जो लोग होते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसमें मूर्ति में इष्ट देवता का ध्यान किया जाता है, तो जो ये सबसे निम्नतम कैटेगरी है। मध्यम कैटेगरी है ज्योति ध्यान, जिसमें तेज में ज्योति रूप ब्रह्म का चिंतन, ये मध्यम वाला सही है, का चिंतन हो। और सूक्ष्म ध्यान उसे कहते हैं जिसमें बिंदु में ब्रह्म कुंडलिनी शक्ति का चिंतन किया जाता है।
ठीक है। सबसे उत्तम जो ध्यान है गैरण्य संहिता के अनुसार वो सूक्ष्म ध्यान है। ठीक है। ये 3 प्रकार का ध्यान महर्षि गैरण्य ने बताया है। तो देखिए, जो मूर्ति पूजा है, जो मूर्ति का ध्यान करते हैं, वो सबसे निम्न कैटेगरी के माने जाते हैं वो लोग, कि उनको कुछ नहीं आता है। उनको तो बस किसी मूर्ति की, किसी रूप की, किसी रंग की, किसी देवता की उपासना उनको उनसे करवा लो, पूजा करवा लो, चढ़ावा चढ़वा लो, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता है, वो जड़ लोग हैं। ठीक है। मतलब उनको कुछ आता मतलब नहीं है, उनको कुछ नॉलेज नहीं है, उनको कुछ ज्ञान नहीं है, तो उनको स्थूल ध्यान करवाओ। परंतु स्थूल ध्यान वाला व्यक्ति कहीं पहुंच नहीं पाता है, जहाँ है वहीं पे रहता है, परंतु अच्छी स्थिति में रहता है। उसकी न उसका कोई आगे उन्नति होता है न पीछे, जहाँ है वहीं रहता है। और जैसे आम जीव मर जाते हैं, जैसे पशु आदि योनियों का जीवन होता है, वही होता है, परंतु थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है कि वह अपने जीवन को जीते हुए अच्छी तरह से साकार रूप से बना लेता है। बस फर्क यही होता है। ठीक है। अब है स्थूल ध्यान। ठीक है। स्थूल ध्यान की अब देखिए, यहाँ पे जो महर्षि गैरण्य ने अपने तरह से जो है स्थूल ध्यान की 2 विधियों के बारे में वर्णन किया है, परंतु जो हमारा श्लोक है और जो इस ध्यान की जो पद्धति है, वह यहाँ पे उन्होंने अलग नाम दिया हुआ है। ठीक है। एक तो गुरु पे ध्यान और एक सहस्त्रार के गुरु के स्थूल रूप पर ध्यान। ठीक है। परंतु बात एक ही है, इन्होंने अपने मन से डिवाइड किया हुआ है भाष्य को। आप ये मत मानिएगा कि ये जैसा इन्होंने बताया है वैसा ही है। ये जो ध्यान की पद्धतियाँ, इसमें 2 नाम से नहीं है, एक ही है स्थूल ध्यान। ठीक है। उन्होंने 2 अलग अलग अ और ब करके दिया हुआ है। ठीक है। तो केवल स्थूल ध्यान एक ही है। तो आगे चलते हैं, वो क्या कहते हैं। स्वकीय हृदये ध्यायेत् सुधा सागरमुत्तमं तन्मध्ये रत्नदीपं तु सुर रत्न वालुकायं चतुर्दिक्षु नीपतरुं बहुपुष्पसमन्वितं निपोपवनसङ्कुलैर्वेष्टित परिखा इव मालती मल्लिका जाति कैसरैश्च चंपकैस्तथा पारिजातैः मोदित दिङ्मुखैः तन्मध्ये स्मरेद्योगी कल्पवृक्षं मनोहरं चतुःशाखा चतुर्वेदं नित्यपुष्पः फलान्वितं भ्रमराः कोकिलास्तत्र गुञ्जन्ति निगन्दन्ति च ध्याये तत्र ईश्वरो भूत्वा महामाणिक्यमण्डपं तन्मध्ये तु स्मरेद्योगी पर्यङ्कं सुमनोहरं तत्रेष्टदेवता ध्यानं गुरुभासितं यस्य देवस्य यद्रूपं तथा भूषणवाहनं तद्रूपं ध्यायते नित्यं स्थूल ध्यानमिदं विदुः। अब इसमें ऐसा कहते हैं कि अपने हृदय पर ध्यान कीजिए। स्वकीय हृदय मतलब अपने हृदय पर ध्यान कीजिए और कल्पना कीजिए। देखिए, कल्पनात्मक ध्यान है। ठीक है। कल्पना कीजिए कि वहाँ एक बड़ा सागर अमृत से भरा हुआ है हृदय में। ठीक है। अपने हृदय में कल्पना करिए कि एक जो बड़ा सागर अमृत का भरा हुआ है, उसके बीच में एक दीप है जो रत्नों से भरा हुआ है और वहाँ की बालू भी रत्न चूर्ण की है। इस दीप में फलों से लदे अनेक वृक्ष हैं जो दीप की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या बता रहे हैं। हृदय में एक सागर है, आपको सागर में जाना है हृदय में, और सागर में जाकर के उसके बीच में एक दीप है। जैसे दीप में सागर देखा होगा ना आप लोगों ने, टीवी आदि में कहीं देखा होगा। तो उसके बीच में एक दीप है जो रत्नों से भरा हुआ है।
मतलब वहाँ पे हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ है, और वहाँ की बालू भी रत्न चूर्णों की है, और वहाँ जो बालू है वो भी सोने चांदी हीरे माणिक की है। इस द्वीप में फलों से लदे अनेक वृक्ष हैं। जो द्वीप है उसमें बहुत से फल हैं और लदे पड़े हैं, जो द्वीप की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये पुष्प द्वीप की खाइयों की भांति प्रतीत होते हैं। मतलब जैसे कि वहाँ पे ऐसे पुष्प लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं जो दीपक की तरह दिखाई दे रहे हैं। अनेका अनेक पुष्प सुगंधित पुष्प, अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प, मालती, मल्लिका, चमेली, केसर, चंपा, पारिजात, स्थल पद्म आदि बिखरे हुए हैं। इतने तरह के फूल बिखरे हुए हैं। कहते हैं कि द्वीप के कोने कोने में इन पुष्पों की सुगंध फैली हुई है। जो द्वीप है उसके कोने कोने में जो है इन पुष्पों की जो है सुगंध चारों तरफ फैली हुई है। तो विचार चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जो जो निर्देशन दिया जा रहा है उसमें विचार चल रहा है। आप वहाँ मन को ले जा रहे हो। फिर कहते हैं कि इस द्वीप के मध्य में कल्प वृक्ष नामक पेड़ है। कल्प वृक्ष बड़ा महान वृक्ष माना जाता है। ठीक है, तो इस द्वीप के मध्य में कल्प वृक्ष पेड़ है। इसकी 4 शाखाएं चारों वेदों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उस कल्प वृक्ष में 4 शाखाएं लगी, डालियां लगी हुई हैं, जिसमें 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। तो चारों वेद जो है उस कल्प वृक्ष की पत्तियां हैं। ठीक, यह वृक्ष सुंदर फलों से लदा हुआ है। जो वृक्ष है वह सुंदर फलों से लदा हुआ है। और कहते हैं कि संपूर्ण द्वीप में कोयल पक्षी की मधुर बोली, उस द्वीप में एक कोयल है जो पेड़ पे बैठी हुई है और मधुर आवाज कूकू की निकाल रही है। संपूर्ण और भ्रमर के गुंजन की ध्वनि सुनाई दे रही है, भौरे के गुंजार की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस द्वीप में एक चबूतरा है। ये सारा अपने चित्त में जो जो बातें कही जा रही है वो देखना है कि इस द्वीप में एक चबूतरा भी बना हुआ है, और यह चबूतरा हीरे, नीलम आदि अनेक प्रकार के रत्नों से सजा हुआ है। वह चबूतरा किससे बना हुआ है? हीरे और नीलम आदि से सजा हुआ है। और कहते हैं कि पुनः कल्पना कीजिए कि उस चबूतरे पर आपके इष्ट देव बैठे हुए हैं। जो चबूतरा है उस चबूतरे पे कौन बैठे हुए हैं? आपके इष्ट देवता बैठे हुए हैं। गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार इष्ट पर ध्यान कीजिए। आपके इष्ट देवता जो मूर्ति वाले देवता हैं, चाहे गणेश जी हैं, चाहे काली जी हैं, चाहे दुर्गा जी हैं, चाहे लक्ष्मी जी हैं, जो भी हो, अब उस चबूतरे पे आपने बैठा दिया। जैसे कि पंडाल लगाते हो आप लोग, तो पंडाल लगा करके लक्ष्मी पूजा रख देते हो, गणेश पूजा रख देते हो, तो उसकी पूजा करते हो। उसी तरह से और अब उसका ध्यान कीजिए। तो कहते हैं इष्ट देव यदि गुरु हैं तो उनके स्वरूप को देखिए। मान लीजिए कि अगर इष्ट देवता आपने गुरु को मान लिया है तो उनके पूरे स्वरूप को देखिए कि वह कैसे हैं। उन्होंने शरीर में जो वस्तुएं धारण की हुई हैं, जैसे वस्त्र, माला इत्यादि, उन पर अपनी एकाग्रता को केंद्रित कीजिए। जो गुरु है या ईश्वर है या आपके भगवान हैं, जो उन्होंने अपने शरीर पे वस्त्र पहन रखा है, माला पहन रखा है, कपड़े पहन रखा है, मुकुट धारण कर रखा है, तिलक लगा रखा है, उसको देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब कहते हैं और उस पे एकाग्रता बनाए रखिए, केंद्रित हो जाइए। इस विधि से विद्वान व्यक्ति अपने गुरु के स्थूल रूप पर ध्यान करते हैं। अब इस तरह से जो साधक होते हैं, जो योगी होते हैं, वह अपने गुरु, अपने इष्ट देवता पर जैसा बताया गया है उस तरह से ध्यान करना चाहिए।
और करते भी हैं। तो मूर्ति का ध्यान ऐसे आपको करना है, उसके स्वरूप का चिंतन करना है कि हमारे गुरु कैसे हैं, हमारे देवता कैसे हैं, इनके क्या गुण कर्म स्वभाव है, और मूर्ति को केंद्र में रखना है आपको। ठीक है, समझ में आ गई बातें। अब इसी के आगे जो है, उसी में एक और, उसी ध्यान पद्धति का एक कड़ी और है। वो कहते हैं कि सहस्रारे महापद्मो कणिकायाम विचिंतयेत भी लग्न सहितम पद्मम दलैर्द्वादश भीर्युतम शुक्लवर्णम महातेजो द्वादशैर बीजभासितम ह स छ म ल व र युम ह स खम फ्रेम यथाक्रमम तन्मध्ये कणिकायां तु अथ अकथदी रेखात्रयं ह ल छ कोणसंयुक्तं प्रणवं तत्र वर्तते नादबिन्दुमयं पीठं ध्याये तत्र मनोरमं तत्रोपरि हंसयुग्मं पादुकां तत्र वर्तते ध्याये तत्र गुरुं देवं त्रिभुजं च त्रिलोचनं श्वेतांबरधरं देवं शुक्लगन्धानुलेपनं शुक्लपुष्पमयं माल्यं रक्तशक्तिसमन्वितम् एवं विध गुरु ध्यानास्थूलं ध्यानं प्रसिद्ध्यति स्थूल ध्यानं तु कथितं तेजो ध्यानं विश्व में यद यानेन योग सिद्धिरात्म प्रत्यक्षमेव च। तो अब कहते हैं कि सहस्त्रार प्रदेश में महापद्म है। तो सहस्त्रार प्रदेश है, उसमें महापद्म है। सहस्त्रार वाला ये भाग है, ठीक है, पीछे की चोटी वाला भाग। तो सहस्त्रार प्रदेश में महापद्म है, जिसके 1000 दल हैं। कितने दल हैं? 1000 दल हैं। पद्म माने कमल। और उसके मध्यवर्ती प्रदेश में 12 दलों वाला एक छोटा सा कमल है। और कहते हैं कि उसके मध्य में, मध्य प्रदेश में 12 दलों वाला एक छोटा सा कमल है। जो 1000 में भी 12 दल वाला एक छोटा सा कमल है। इन दलों का रंग सफ़ेद है, तेज पूर्ण है। इन 12 दलों की शोभा बढ़ाने वाले बीज मंत्र, 12 दलों के जो शोभा बढ़ाने वाले बीज मंत्र हैं, उसको ध्यान करना है, उसका ध्यान करना है, उसका जप करना है। जैसे ह स छ म ल व र यू ख और फ्रेम। कमल के केंद्रीय भाग में 3 रेखाएं हैं। कमल के, जो कमल है उसके केंद्रीय भाग में 3 रेखाएं हैं। कौन कौन से? क, अ, क, थ, ठीक है, वर्ण सहित हैं। ये 3 रेखाएं मिलकर एक त्रिशूल की रचना करती हैं। कितने, क्या करती हैं? ये तीनों रेखाएं मिलकर के एक त्रिशूल की रचना करती हैं। जो अभी आपको अ, क, थ, उस कमल के पद्म में की बात हो रही है। जो कमल है उसके बीच में 12 दल के बाद इस त्रिभुज के कोणों को सांकेतिक शब्द ह थ ल, जैसे कोण बनते हैं ना त्रिभुज का, तो एक को ह कह दिए, एक को उसमें थ कह दिए, एक को ल कह दिए। हम थम लम। त्रिभुज के मध्य में प्रणव मंत्र ओम स्थित है। त्रिभुज के मध्य में उसमें ओम स्थित है। और कहते हैं कि ध्यान के समय सहस्त्रार में यह देखने का प्रयास कीजिए। ध्यान के समय त्रिकोण में, उस कमल के बीच में त्रिकोण में जो है ओम को देखने का प्रयास कीजिए। तो सहस्त्र दल कमल के मध्य में ध्वनि और प्रकाश प्रतिमात्मक रूप से, प्रतीकात्मक रूप में हंसों का एक जोड़ा बैठा है। हंसों का यह जोड़ा गुरु पादुकाओं का प्रतीक है। अब देखिए, उन्होंने कहा कि सहस्त्रदल कमल के मध्य में ध्वनि और प्रकाश के प्रतीकात्मक रूप में, ध्वनि और प्रकाश के रूप में, ध्वनि और प्रकाश के प्रतीक के रूप में हंसों का एक जोड़ा बैठा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे हंस का यह जोड़ा गुरु पादुकाओं का प्रतीक है। 2 जोड़ा जो है गुरु की पादुका का प्रतीक है। श्वेत पद्म में बैठे हुए गुरु के
2 हाथ और 3 नेत्र हैं। जो श्वेत पद्म में है उसमें बैठे हुए गुरु के 2 हाथ और 3 नेत्र हैं। वे श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पुष्पों से बनी माला पहने हुए हैं। किससे? वे श्वेत वस्त्रों श्वेत वस्त्र तथा श्वेत पुष्पों से बनी माला पहने हुए और उनके वाम भाग में लाल वस्त्र धारण किए हुए उनकी शक्ति सुशोभित है। इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से स्थूल ध्यान की सिद्धि होती है। तो बीच में गुरु का चरण पादुका है, जो हंस हैं, जो चरण पादुका का चिन्ह है, उसके बीच में गुरु बैठे हुए हैं और कहते हैं कि श्वेत पुष्प की माला पहने हुए हैं, बाएं भाग में लाल वस्त्र धारण किए हुए हैं जो सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से स्थूल ध्यान की सिद्धि होती है। अगर इस तरह से कोई साधक, कोई योगी गुरु का ध्यान करता है तो स्थूल ध्यान की सिद्धि होती है। ठीक है। तो इसमें गुरु के स्थूल रूप का ही ध्यान कुल मिला करके है। उसमें स्थूल अपने इष्ट देवता का ध्यान है, इसमें गुरु का ध्यान है। ठीक है। तो ये आज बस इतना ही रहने देते हैं स्थूल ध्यान तक। कल हम लोग फिर ज्योति ध्यान है,